इसके चलते ई रिक्शा रुक जाए, भारत का बड़ा डिजिटल स्ट्राइक, 7 चीनी ऐप्स पर एक्शन। जी हाँ, सोचिए आप ई रिक्शा में बैठे हैं, सड़क पर ट्रैफिक तेज है, रिक्शा अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के ई रिक्शा बीच सड़क पर रुक जाता है। ड्राइवर बार बार एक्सीलेटर देता है लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ना बैटरी खत्म हुई है, ना मोटर खराब, फिर भी आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्या किसी ने दूर बैठकर आपकी गाड़ी को बंद कर दिया है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा फिल्म का सीन लग रहा होगा आपको, लेकिन अब यही सवाल भारत सरकार की चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। और इसी चिंता के बाद केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसने डिजिटल दुनिया में हलचल मचा दी है। सरकार ने एप्पल और गूगल को आदेश दिया है कि वे अपने ऐप स्टोर से 7 चीनी बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स को हटा दें। वजह है इन ऐप्स के कथित दुरुपयोग से ई रिक्शा और बैटरी से चलने वाले दूसरे वाहनों को दूर से ही बंद किए जाने की आशंका है। मामला सिर्फ एक मोबाइल ऐप का नहीं है, मामला उस भरोसे का है जिसके सहारे आज करोड़ों लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए जिसमें दावा किया गया कि कुछ लोग मोबाइल ऐप के जरिए ब्लूटूथ से ई रिक्शा की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस से जुड़कर गाड़ी को बीच रास्ते में बंद कर रहे हैं। अगर ऐसा किसी व्यस्त सड़क पर ना हो जाए तो सोचिए जरा वहां पर क्या कुछ नहीं घटित हो सकता है, उसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है। यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है, ट्रैफिक जाम लग सकता है, हादसे हो सकते हैं और यही वजह है कि सरकार ने इसे केवल टेक्निकल गड़बड़ी नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा माना है। यहीं से इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है जो मैं अब आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अब तक जब भी चीन के ऐप्स पर कार्रवाई होती थी, चर्चा डेटा चोरी, प्राइवेसी या राष्ट्रीय सुरक्षा की होती थी, लेकिन इस बार मामला उससे कई ज्यादा आगे निकल चुका है। आरोप है कि कुछ बैटरी मैनेजमेंट ऐप्स का इस्तेमाल वाहनों के संचालन में दखल देने के लिए किया जा सकता है। यानी मोबाइल ऐप सिर्फ आपकी जानकारी नहीं पढ़ रहा था बल्कि कथित तौर पर वाहन को प्रभावित भी कर सकता था। अगर कोई शरारती तत्व सड़क पर चलते वाहन को रोकने लगे तो ये सिर्फ डिजिटल खतरा नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान से जुड़ा हुआ सवाल बन जाएगा। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से एप्पल और गूगल को इन ऐप्स को हटाने का निर्देश दे दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन ऐप्स पर कार्रवाई की गई है उनमें बैट, बीएमएस, लॉजिगी, एफओसी आइकॉन और अन्य बैटरी मैनेजमेंट ऐप शामिल है। सरकार का कहना है कि अगर भविष्य में इसी तरह के किसी और ऐप का दुरुपयोग सामने आता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, भारत अब केवल डेटा सुरक्षा नहीं बल्कि कनेक्टेड डिवाइस की सुरक्षा को भी उतनी ही गंभीरता से देख रहा है। दरअसल आज का दौर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि कनेक्टेड डिवाइसेस का दौर है। अब सिर्फ मोबाइल फोन ही स्मार्ट नहीं है, गाड़ियां भी स्मार्ट है, बैटरियां भी स्मार्ट है, कैमरे भी स्मार्ट है, घरों के उपकरण स्मार्ट है, लेकिन जितनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी होगी उतना बड़ा साइबर खतरा भी होगा। अगर किसी डिवाइस की सुरक्षा कमजोर है तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में साइबर सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना जाना लगा है। भारत में इससे पहले भी कई चीनी ऐप्स पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन उस समय मुख्य चिंता डेटा सुरक्षा और राष्ट्रीय हित थे। इस बार मामला अलग है। इस बार सरकार का फोकस उन ऐप्स पर है जिनका कथित दुरुपयोग सीधे सड़क पर चल रहे उन वाहनों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। यानी डिजिटल खतरा अब मोबाइल स्क्रीन से निकल करके आपके सड़क तक पहुंच चुका है और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चेतावनी भी है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि हर बैटरी मैनेजमेंट ऐप या हर चीनी ऐप अपने आप में खतरनाक नहीं होता है। सरकार की कार्रवाई विशेष ऐप्स और उनके कथित दुरुपयोग से जुड़ी हुई रिपोर्टों के आधार पर है जो हम आपको बता रहे हैं। मामले की जांच और तकनीकी समीक्षा संबंधित एजेंसियां करती है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर आप हासिल करें। आज देश में लाखों ई रिक्शा चालक अपनी रोजी रोटी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर निर्भर है। अगर उनकी गाड़ी किसी तकनीकी कमजोरी की वजह से बीच सड़क पर बंद होने लगे तो नुकसान सिर्फ एक ड्राइवर का नहीं होगा बल्कि यात्रियों, ट्रैफिक और पूरे परिवहन तंत्र पर असर पड़ेगा। इसलिए सरकार का ये कदम केवल ऐप हटाने की कार्रवाई नहीं बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। कहानी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, आने वाले समय में
युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होगा, साइबर स्पेस में भी होगा। हथियार सिर्फ मिसाइलें नहीं होंगी, मोबाइल ऐप्स भी हो सकते हैं और इसीलिए डिजिटल सुविधा के साथ डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। एक क्लिक जिंदगी आसान बना सकता है, लेकिन अगर सुरक्षा कमजोर हो तो वही क्लिक खतरा भी बन सकता है। यही वजह है कि भारत अब डिजिटल दुनिया में भी उतनी ही सख्ती दिखा रहा है जितनी जमीन, पानी और आसमान की सुरक्षा में दिखाता है। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज।